नंबर 10 কি কৈছে 10A 10B 10C they are in AP HP GP AGP AGP তোমরা মনে পাইছো না HP এর একটা হালকা আইডিয়া মনে হয় বুঝছিলাম আমি GP और AP GP पाइছো ना बट यू गॉट एन आइडिया तो एक चीज तो है कि इसमें से हमको किस में जाना है 10 में जाना है और एंगल है 10A 10B 10C तो 2B जो एंगल है मल्टीपल एंगल वो तो काम नहीं करेगा आई नीड टू गेट सब मल्टीपल एंगल ये दिया होगा ठीक है ना तो एक चीज मुझे ये पता है क्योंकि 10 में जाना है cos से 1 माइनस 10 स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर वो लगा देता हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर बी बाय और जब भी ये रहता है मैं क्या करता हूँ कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाता हूँ उसका नेक्स्ट क्योंकि दिस इज ए गुड कैंडिडेट फॉर कंपोनेंट एंड डिविडेंडो कौन सा लगाएंगे कंपोनेंट और डिविडेंडो के लिए न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करने से 10 10 माइनस 2 10 स्क्वायर आएगा ना कर सकते हो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर तो माइनस 2 10 स्क्वायर और तुमको अगर माइनस नहीं चाहिए तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर सकते हो cos c minus cos d divided by cos c plus cos d ये आइसोपेशन वाला है ना c plus d और d minus c ये माइनस वो माइनस कैंसिल आ गया तो 10 स्क्वायर भी इक्वल टू क्या है 10a इंटू 10c अगर ऐसा होता है तो क्या होता है ना जीपी जीपी एचपी 1 बाई तो जीपी चिलो एबीसी पर इन जीपी देन बी स्क्वायर इक्वल टू एसी এটা ছিল জিপি ঠিক না टेन के बाद वी विल गो टू 11 ना কি বলেছে দেখো কি প্রুফ করতে হবে x by y दिए दिए दिस एंड यू हैव ए दिस जिसमें x भी है 10 भी है और ऑप्शन में कहीं xy नहीं है somehow you have to eliminate the xy तो xy एलिमिनेट करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया तो x by y अगर हम क्रिएट कर पाए कैसे क्रिएट होगा x by y डिवाइडिंग बाय y तो क्या होगा x by y 10a प्लस 10b डिवाइड बाय x by y प्लस 1 तो x by y की जगह में डायरेक्ट ये डाल दो बाकी सब साइन कॉस में लेके चला जाओ आई थिंक इट विल कम करो दो
ट्राई करो इसको एक्स बाई वाई की जगह में सब साइन को उसमें लेके चलो। हमको तो ये दिखा तुम्हारा ऐसे नहीं दूर तो ऊपर तो साइन सी प्लस साइन डी दिख गया हमको ए प्लस बी बाई टू तो आएगा ही आएगा साइन सी प्लस साइन डी लॉग टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू cos c plus d2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. These and these get to cancel, so you will get tan a plus d by 2. आ गया इजी था आगे बढ़े ना इस टाइप का स्टेटमेंट तुमको ये जो 12 नंबर है तुमको आगे चल के भी मिल जाएगा क्वेश्चंस में नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ इस टाइप का थ्योरी है डायरेक्टली नहीं है बट हम देखेंगे ट्राइंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी तो अपना 180 हो गया होगा तो फिर कॉज ए कॉज बी क्या होता है क्या था फॉर्मूला दो ही फॉर्मूला था ये क्या था 1 प्लस 4 साइन आधा हो जाता है ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू यही था इसका वैल्यू वो लोग पूछा है ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 तो हमको तो ये पता है क्योंकि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में तो कोई भी एंगल 180 से ऊपर तो जाएगा नहीं तो a बाई टू बी बाई टू ये जितना भी एंगल है सब कहाँ रहेगा they will all lie between 0 to 90 उससे ज़्यादा तो होगा नहीं ठीक है ना आधा उसका आधा ट्राइंगल का एंगल का अगर ऑब्टूज एंगल भी है तो उसका आधा करने से 90 के नीचे आ जाएगा 180 के ऊपर तो जाएगा अच्छा तो मतलब ये पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव पूरा ही पॉजिटिव तो 1 से तो ज़्यादा होगा ही होगा तो 1 से कम तो होगा नहीं 1 से ज़्यादा हो सकता है 1 से ज़्यादा हो सकता है 1 से ज़्यादा हो सकता है अब हमको अपर लिमिट भी ढूंढना है अगर अपर लिमिट मिल गया तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा अपर लिमिट नहीं मिला तो 1 तक अपर लिमिट होगा क्योंकि साइन का अपर लिमिट होता है सो देयर विल बी अपर लिमिट ठीक है समझ में आएगा ओके अभी ये 3 पॉजिटिव नंबर इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है हमको तीनों पॉजिटिव नंबर है इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है और प्रोडक्ट में है क्या यूज करेंगे दिमाग में ये आना चाहिए बच्चे अभी शुरू हुआ पहला दिन में हम लोग ने किया था AMGM 3 नंबर अगर आ गया मान लो ये नंबर्स को हमने स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c लिख दिया तो अपने पास क्या है a प्लस b प्लस c बाई 3 मस्ट बी ग्रेटर देन ABC का क्यूब रूट 1/3 अच्छा इसका
इसका मैक्सिमम वैल्यू अपने को यहाँ से पता चल जाता है, ये है इसका मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमको तो ये चाहिए ना, हमको प्रोडक्ट वाला चाहिए ना एबीसी। आई नीड प्रोडक्ट एबीसी। तो प्रोडक्ट एबीसी क्या है, क्यूब रूट या क्यूब कर देते हैं। तो प्रोडक्ट एबीसी का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, मैक्सिमम ये इक्वल टू जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम इतना होगा या फिर इससे छोटा। तो अगर हम एबीसी का मैक्स वैल्यू निकालते हैं, मैक्स वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। और इक्वल कब होगा, मैंने ये तीनों जब इक्वल होता है तभी इक्वल होता है। इक्वलिटी कब होल्ड करते हैं एमजीएम का, जब ऑल थ्री वैल्यूज आर इक्वल, तभी इक्वलिटी आता है, ठीक है ना, डिस्कस किया था ना। इक्वल टू कहाँ से आता है, जब ये इक्वल टू बी होता है। वहाँ दो था, दो के लिए लिखा था, ये तीन के लिए, एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। तो तीनों सेम होना चाहिए। अच्छा, तीनों सेम मतलब तीनों एंगल सेम होना पड़ेगा। तो 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 60 होने से इसका कितना आधा हो जाएगा, 30। तो 30 कितना हो रहा है, हाफ, ठीक है ना। तो क्या होगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 3, इसका होल क्यूब। तो 3a/2, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो ये अपन को जो दिया था ये वाला, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, मैक्स वैल्यू 1 + 4 इंटू उसका मैक्स वैल्यू। तो एम जी एम देखना हर जगह में ऑप्शन डी। 1 से तो ऊपर होगा, लेकिन 3/2 का ऊपर नहीं जाएगा, 3/2 का नीचे रहेगा। और 3/2 होगा ना, तीनों ऐड करने से। तो ये चीज देखना, ध्यान देना, ये हम लोग हर जगह में यूज करेंगे, ठीक है। ये किया तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, देखो 15 भी हो गया इसके साथ। 15 को देखो, उसके बाद बाकी सब आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट 15 लिंक थे। क्या है, sin a/2 b/2 c/2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1/8। इक्वल टू भी हो सकता है, तो sin a/2 b/2 c/2 का मैक्सिमम वैल्यू 1/8। देखो तो इसमें इक्वल टू दिया है कि नहीं आंसर में, इक्वल टू होगा, क्योंकि इक्वल टू वाला केस ही है 1/8। तीनों इक्वल तो हो ही सकता है, 60 60 60 इक्वल, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये चीज ध्यान रखें। इस टाइप का अगर तुम श्योर हो कि तीनों पॉजिटिव होगा, तीनों का सम या फिर प्रोडक्ट, इसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछा है, हमेशा इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ है अपने पास। थर्टीन क्या बोला है, ए बी का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इक्वेशंस, दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, दो गिवन इक्वेशन है। एक है 3 sin² a इज इक्वल प्लस 2 sin² b इज इक्वल टू 1, और एक है 3 sin 2a माइनस 2 sin 2b इक्वल टू 0। तुमको पूछा a + 2b क्या है, a तो a है, ठीक है, लेकिन एंगल क्या है, 2b है। 2b वो लोग ने दिया है, 2b। इधर 2b नहीं है ना, तो हम पहले 2b बनाते हैं, फिर 2a को भी हटाना पड़ेगा, सिंगल ए करना पड़ेगा। 2b तो ये आराम से बन जाएगा ना, 1 - 2 sin² थीटा, उधर लेके जाने से। फॉर्मूला फॉर्मूला ऐसा है कि दिखना चाहिए।
तो इसको ऐसे रख देते हैं 3 sin 2a इज इक्वल टू 2 sin 2a। इसमें हम कुछ लगाते हैं साइन या कॉस, कॉस ए प्लस 2b या फिर साइन ए प्लस 2b। क्या लगाएंगे, चलो लिखते हैं। साइन लेने से साइन ए कॉस 2b, साइन ए कोई भी एक लगा लिया, मान लो साइन लगाया मैंने, तो क्या होगा साइन ए कॉस 2b प्लस कॉस ए साइन 2b। एक काम करता हूँ मैं, सारे चीज को ए में लेके चला जाता हूँ, एक ही वेरिएबल में लगता हूँ। साइन ए तो ठीक है, कॉस 2b के जगह में भी साइन लिख देता हूँ, तो साइन ए फिर 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस ए साइन 2b को भी 3/2 साइन 2। ये हो जाएगा अपना 4 साइन स्क्वायर है, और इधर में 2 साइन ए कॉस ए लगा देता हूँ मैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए कॉस स्क्वायर है, इस टाइप का कुछ बन गया। और 4 ना तो 3 है, और साइन क्यूब, तब तो आ गया 3 साइन क्यूब होगा ना। तो अभी देखो 3 साइन ए कॉमन लिया चला गया, अंदर में क्या आ रहा है 3 साइन ए कॉमन लेने से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ठीक है। तो साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू साइन ए, 3 साइन ए, 3 साइन ए, 3 नहीं आने से काम हो। अच्छा, और अगर मैं कॉस लगाया तो, और एक लगाता हूँ, इसमें क्या आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन रखा, ठीक है ना, इसको रखो काम आ सकता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा ना, साइन ए कॉमन ले ले, if you take 3 sin a then it will be sin square plus cos square, 3 कॉमन चला गया, sin a कॉमन चला गया, तो इधर से sin स्क्वायर बचेगा, इधर से cos स्क्वायर बचेगा। अभी इसमें वैल्यू बिठाते हैं हम, क्या है cos a, सबको a में रखते हैं, तो इसके साथ कुछ मैचिंग कर सकते हैं। cos a को cos a रहने दो, cos 2b को लिखो 3 sin स्क्वायर है माइनस साइन ए को साइन ए रखो, और साइन 2b को लिखो सेम उसके तरह 3/2 साइन 2a। ये आ जाएगा अपना 3 साइन स्क्वायर कॉस माइनस, यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 अरे ये तो कैंसिल हो जाएगा 0, तो ये प्लस 2 भी कितना होगा, कॉस कितना होगा 090, तो कॉस लगाने से पहले आ जाता है, ठीक। कोई एक लगा के चेक किया अवेलेबल, কষ্ট আছে দাঁত ফালাবি না, তুমি ফেলেছো? আমারও প্রথম, मेरा ফার্স্ট 1 ঘন্টা 10 মিনিট লেগেছে এটা ফেলতে।
দিতে 1 ঘন্টা 10 মিনিট একদম লাস্টের মোল মোল আপার মোল মোলার আপার মোলার 1 ঘন্টা 10 মিনিট ब्रेक पॉज देता हूँ 14 को देखते हैं अच्छा এমন টাইপের কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট আনকমন টু ইউ যে এমন জিনিস আমরা এটা লাগা দিয়েছি পরীক্ষার যে অ্যালজেব্রা দেখে কেমনে বুঝতে বুঝে এটা ঠিক হবে এটা বারবার থেকে চলে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক নেই नॉर्मली तो एडी देखे अलजेब्रा बना ही था बट एक फील आएगा जब तुम आगे इंटीग्रेशन करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 मैंने अलजेब्रा थे ट्रिगोनोमेट्री কোন সময় শিফট করি ট্রিগো थे अलजेब्रा কোন সময় শিফট করি জেনারেলি এডি থাকলে 1 প্লাস এক্স স্কয়ার 1 মাইনাস এক্স স্কয়ার ইট ইজ tan t x রে আমরা জেনারেলি tan থিটা ধরে নিলে 1 প্লাস tan স্কয়ার একটা ফর্মুলা লাগাতে পারি 1 माइनस एक्स स्क्वायर থাকলে sin স্কয়ার বা cos স্কয়ার ধরে নিতে these are tempting এটা tan এর দিকে হিন্ট করতেছে इसको देख के हिंट मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के tan की तरफ जा सकते हैं और मास्टर हिंट तो इधर दिया हुआ है because it is nothing but it is product of xy is given that means product of अगर हम इसको tan a मान लेते हैं और y को tan b मान लेते हैं और z को tan c मान लेते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ tan a tan b दे दिया 1 प्रोडक्ट ऑफ tan a tan b 1 कब होता है जब a प्लस b प्लस c पाई बाई 2 होता है याद था और क्या होता है 90 डिग्री होने से और एक का क्या था समेशन पाई बाई 2 হলে নিচেরটা প্রোডাক্ট tan সামেশন cot পাই হলে সামেশন tan প্রোডাক্ট cot समेशन tan আসলে 0 ना इसमें समेशन cot 0 ठीक है रहने दो मैं इधर सब्स्टिट्यूट करता हूँ जिसके लिए मैं किया x की जगह में tan है बाय 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर ध्यान देना मेरा सारी चीज किस में चाहिए xy में आंसर चाहिए ट्रिगोनोमेट्री तो जस्ट काम के लिए मैंने लिया काम खत्म रिटर्न कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर এর লাগে তো আমরা ভয় ছিলাম এই যে কতক্ষণ কথা কইতেছে আবার শান্তি লাগছে एक 2 देके एक हाफ दे देता हूँ सबके साथ 2 दे दिया इसमें क्या फॉर्मूला जाएगा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c अच्छा a प्लस b प्लस c है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू पाई है अगर पाई है
जो एंगल ऐड करके पाई है तो उसका सम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? क्या हो गया फॉर्मूला, बोलो तो। कल जो फॉर्मूला दिखाया था, 4 में से एक फॉर्मूला। हालांकि हम कर भी सकते हैं sin c प्लस sin t लगा के, लेकिन अगर याद है तो जल्दी हो जाएगा। कर सकोगे, ठीक है ना, वो एक्सरसाइज वाला है, लेकिन तुम याद है तो कर पाओगे। बोलो तो क्या, तो देख के बोल सकते हैं, देखते हो, देख के बोलो। तो काल देखते थे कोंडा गलत देख कोंडा हो गया तो हो गए कोंडा बट भूले हो क्यों, उसमें a प्लस बी प्लस सी था 180, इसमें अभी 2a 2b, जो 180 है वही वाला अगर होता है तो ये वाला आ जाएगा। बुझता सुनिए, है 2a लेकिन फॉर्मूला है ये कंडीशन ध्यान देना होगा ना, जो 180 है उसका डबल अगर है तो ये, अगर वो है तो ये, इसमें 180 है 2a 2b 2c लेगा, इसलिए मैंने बोला देख के बोलो। तो क्या हो जाएगा 4 और सब कॉज हो जाएगा, आधा आधा हो जाता है। तो 2 इंटू, अच्छा तो कॉज ए, अगर टेन ए मेरा एक्स है, क्या है टेन ए मेरा एक्स है, तो कॉज ए क्या हो जाएगा, कॉज ए क्या हो जाएगा 1 बाई, आ गया। आगे बढ़े, ये तो ऑलरेडी हो गया, 15 तो ऑलरेडी कर लिया हम लोगों ने, 16 साइन 4 साइन 4a साइन 4b साइन 4c, ट्राइंगल एबीसी है, तो a प्लस बी प्लस सी तो 180 है, या फिर पाई, जो भी तुम पाई बोले, पाई रेडियन बोल रहे हैं हम, ठीक है। ये सब देख के तो लग रहा है कि कॉस का वो फॉर्मूला साइन होगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी जो होता है 4 वाला, तो करते हैं क्योंकि एंगल को हमको बढ़ाना होगा ना, पावर को तो हटाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पावर कैसे हटाएंगे साइन का, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला है। cos 2 थीटा से हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा स्टार शो स्टॉपर जो था, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना बार से यूज करोगे इसको, तुम खुद ही पागल हो जाओगे ना,
ये 2 साल में सबसे ज्यादा तुम इसके पास ही जाओगे, ये और 1 प्लस कॉस। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली वो सब भी चलेगा। तो जब हम खोलेंगे माइनस बी होल स्क्वायर 1/4 सब में रहेगा, तो 3/4 आ जाएगा प्लस स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर होगा 1/2। फिर क्या होगा, या फिर हम 4 कॉमन ही नहीं लेते हैं ना, हाफ को कॉमन लेके लिखते हैं 1/4 बाहर लेंगे, तो क्या होगा 1 1 1 3 1 आएगा तो 3 आ जाएगा। और फिर कॉस स्क्वायर इधर से आएगा, उधर से आएगा कॉस स्क्वायर 2a बी, उधर से आएगा कॉस स्क्वायर, फिर एक होगा माइनस 2ab माइनस 2ab, cos 2a इधर होगा, होगा cos 2b, होगा cos 2c। इस टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से हमको क्या लग रहा है 3/4, इसको हम लेके आ जाता है, ठीक है ना, अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला अपने पास डायरेक्ट पता है, ठीक है ना, cos 2a 2b 2c a प्लस b प्लस c अगर पाई है तो उसका डबल वाला फॉर्मूला क्या है, वो -1 से लेके ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 क्या बनेगा -1/2 इंटू अंदर में क्या बोलते हैं -1 + 4 cos a cos b cos c। ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। जो नहीं है आपके पास ये बच गया स्क्वायर वाला। इतना तक है मेरे पास, ठीक है, सिंप्लीफाई करके रख सकते हो या फिर बात के लिए छोड़ सकते हो। 3/4 से 3/4 के साथ 2/4 ऐड होगा ना, हाफ ऐड करने से कितना होगा 5/4 हो जाएगा। हाफ है 2/4 प्लस 1/4 इंटू जो है, इसको मैं अलग से करता हूँ, इसका कुछ काम करना पड़ेगा क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होने से भी ये -2 और ये 1/4 मिलके -1/2 हो गया। इसको पहले लिखा क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये देखिए -1 में पूरे ब्रैकेट असल में फॉर्मूला था। अच्छा अच्छा, तब तो गड़बड़ हो गया, क्लास हो जाएगा। कोई आंसर है कि नहीं इस हिसाब से मैं देखता हूँ। एक तो है 2 cos a cos b cos c, इसमें है 2 cos a cos b, इसमें भी है। अरे अरे सब में है, हाय अल्लाह, सब में आ गया। तो इसको करना पड़ेगा। इसको भी कैसे करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को कैसे जाएंगे, cos 1 + cos 2 थीटा बाई 2, स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा। कौन सा वाला को कर रहे हैं, बीच वाला को, हाँ? सामने 1/4 एक रख दिया मैंने। क्या आ रहा है 3/2 प्लस हाफ, अब इसका फॉर्मूला तो अपने पास नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो जैसे हम लोग चैप्टर 16 किया था एक्सरसाइज, ठीक है ना, एक्सरसाइज 16 आर एस ऑर्गन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, वो लगा के करेंगे। इन दोनों में हम cos c + cos d लगाएंगे, क्या होगा, बोलो भाई, 2 cos c + d/2, ठीक है ना। और क्या होगा, ध्यान देना a + b + c पाई है तो 2a + 2b + 2c तुम्हारा हो गया 2 पाई। ये एक है जिसको हम यूज करेंगे।
कॉस ये माइनस ये, कॉस 4c को हम 2 cos स्क्वायर 2c माइनस 1 लिखते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर cos 2c आएगा तो एक कॉमन जाएगा, टू भी कॉमन जा रहा है। cos 2 का हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा 2 नहीं आएगा, हाफ। अच्छा ठीक है, माइनस हाफ देना पड़ेगा एक बार। हाँ 1 के साथ ये हाफ मल्टीप्लाई करके, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कट गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कट गया, और एक -1 के साथ माइनस हाफ बाहर। cos 2a प्लस 2b का हम क्या लिख सकता है? 2 पाई माइनस थीटा। cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, जो हम बोल रहा था कि इसीलिए हमने इसको cos 2 स्क्वायर से लिख दिया। अब अंदर से cos 2c कॉमन जाएगा, बिल्कुल वही वाला एक्सरसाइज है। 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाता है? 3/2 मतलब 1.5, उससे 0.5 चला गया तो मतलब 1 बचेगा, और यहाँ से cos 2c कॉमन चला जाएगा, तो अंदर क्या बचा? cos 2a माइनस 2b प्लस cos 2c, फिर अंदर में cos c प्लस cos d होगा। लगाओ तो क्या आ रहा है? 1 प्लस cos 2c cos c प्लस cos d क्या होता है? और भी एक काम कर सकते हो, 2c के बदले में तुम क्या लिख सकते हो? 2c के बदले में तुम 2a प्लस 2b भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 पाई माइनस दिस कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री भी नहीं, जो भी है 2 पाई माइनस। उससे क्या होगा? उससे जल्दी हो जाएगा, जब हम करेंगे कट जाएगा, तो क्या होगा? 2 cos c प्लस d, जब प्लस करोगे तो बनेगा 2a, और फिर cos जब माइनस करोगे तो बन जाएगा 2b। cos में तो प्लस माइनस का रन नहीं करते, cos खा लेते हैं। 2 cos 2a cos 2b cos 2c, बस ये सब हम उधर डाल देंगे। इसमें कहाँ पर छोड़ आया था? छोड़ आए वो गली, वहाँ जाएंगे थे ना, यहाँ पर छोड़ आए थे हम, जो हमको चाहिए था। 5/4 प्लस 2 इंटू cos a cos b cos c प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस 2 cos 2a cos 2b cos 2c, क्या बनेगा? 5/4 1/4 तो आ जाएगा 3/2, 6/4 आएगा, दैट इज 3/2। फिर आएगा 2 cos a cos b cos c, फिर इधर आ जाएगा 1/2 cos 2a cos 2b, कौन सा ऑप्शन है? डी, तो डी हो गया आंसर। डी ए है ऑप्शन, ए ना? फर्स्ट ऑप्शन। ये मतलब आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन हो गया। बाकी सब भी था, लेकिन डायरेक्ट वो 2-3 फॉर्मूला डायरेक्ट सीख के रखने से क्या होता है, छोटा होता है, नहीं तो एग्जाम में कर करके लंबा हो जाता है।
वैसे कितना लंबे है, वो फॉर्मूला नहीं जानते तो वो भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, जो हमने डायरेक्ट हो जाता लेकिन लंबा होता है। अच्छा 17 वाला ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू k से छोटा है तो k क्या होगा कुछ। देखो दोनों तरफ ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है ना। अगर तुम k का वैल्यू ऑप्शन से उठा के डालोगे तो इधर भी ट्रिगोनोमेट्री उधर भी ट्रिगोनोमेट्री, दो ट्रिगोनोमेट्री एक्सप्रेशन का वैल्यू एक दूसरे से, मतलब ये हमेशा ट्रू होगा, सच बात बोल रहा है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा एंड अल्फा इट शुड बी ट्रू, क्योंकि ये जो चीज़ है इससे छोटा होना चाहिए। एक तो है कि तो ऑप्शन बिठा बिठा के देख सकते हैं। मान लो थीटा को 0 मान लिया और अल्फा को, दोनों को 0 मान लेते हैं। दोनों को 0 मानने से कुछ गड़बड़ होगा, देखते हैं। सबसे आसान तो दोनों को 0 मान के एक बार आगे बढ़ते हैं। दोनों को 0 मानने से क्या हो जाता है, ये cos 0 1 sin 0 0 0, तो इधर तो 0 बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड, लेस देन इक्वल टू, यहाँ 0 देने से 1 से छोटा, सही बात है। 0 देने से 1 से छोटा, 0 देने से 2 से छोटा, नहीं 0 देने से 3 से छोटा रुकता, ये तो हो जाएगा। और 0 से उतना फील नहीं आएगा, थोड़ा और आगे बढ़ता है, 0 तो ज़्यादा हो जाएगा। अल्फा को कुछ ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, ट्राई करते हैं, फिर ओरिजिनल वाला भी हम देखेंगे। अब क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1, ये तो अंदर में 0 प्लस ये तो 0 और इधर हाफ, ठीक है ना। क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से मेरा हाफ। ऑप्शन में देखना कौन सा है, 30 मतलब cos 30 कितना है, √3/2, cos 30 √3/2, तो 3/4, 3/4 का साथ 1 प्लस करोगे तो 7/4, इस टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हाफ तो उससे छोटा है। इधर ये भी होगा क्योंकि 1 से ज़्यादा है ना, ये तो फ्रैक्शन है, हमको 1 से ज़्यादा कुछ लाना पड़ेगा तभी कुछ काम होगा। थीटा को भी 30 ले लेता है, तो लास्ट देखते हैं, उसके बाद ओरिजिनल देखेंगे। अल्फा 30, cos 30 कितना, इधर √3/2, ये हाफ, इधर हाफ, 1/4 1/4, दोनों प्लस करने से 1/√2, उतना ये सबसे काम नहीं बनेगा मेरा। क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, डेसिमल में लिखना पड़ेगा, ये सबसे काम नहीं बन रहा है, ये सब कौन कैलकुलेट करेगा। तो cos 30 कितना हो जाएगा, 0.8, 0.86 या फिर 0.8 ही रखो, तुम्हारे लिए आसानी होगा अभी के लिए, 0.8 रखो। अंदर में 0.5, 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर कितना है, 0.25, 0.25 प्लस 0.25 तो कितना होता है, √0.5। ये तो खुद में एक मुश्किल हो गया। 0.7 के आजू बाजू है, 0.7 कितना है, 0.49, तो उसका आजू बाजू, तो इसको तुम 0.8, 0.5 प्लस 0.7 कितना हो गया, 0.8, 1.2, 9.6, 0.96, ये भी 1 के ऊपर नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। कुछ 1 के ऊपर जाने से सही होता है, तो 90 डालने से 1 के ऊपर जाता। हाँ, हम लोग 90 क्यों नहीं देख रहे, थीटा को 90 डालने से, अल्फा को 90 डालते हैं और थीटा को 0, तब 1 हो जाएगा ना। 90 क्यों नहीं देख रहे हम लोग, 90 देखने से इजी होता है, तो 1 के ऊपर जाता है। इसको 90 नहीं डाल सकता क्योंकि थीटा 90 होने से कॉस तो 0 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, थीटा को 30 रखते हैं, ये लास्ट है, मतलब टेम्पटिंग हो रहा है बार बार, ठीक है ना। थोड़ा सा हम आगे जा पा रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि ओरिजिनल इसका थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं देख रहा हूँ ऐसे आएगा। एग्जाम्पल में अगर स्टक भी हो गया, नहीं आ रहा तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं।
ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा देर ट्राई करना, फिर दूसरा क्वेश्चन में चला जाना। ऐसा नहीं कि वहाँ वो ट्राई करते रह गया बस। 0.8 अंदर में कितना होगा, ये 0.5 प्लस ये रूट के अंदर कितना आएगा, 1 प्लस 0.5 प्लस 1.25 ना। 1.25 मतलब क्या आता है बेटा, 1.1 का स्क्वायर है 1.21, 1.1 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1.1 का स्क्वायर कितना है 1.21, तो हम 1.1 के 0.8 इंटू 1.6 कहता है स्क्वायर आर्ट सोल्यूशन आ रहा है, से 8 से बाहर 1.28। बोलते हैं बोलो, तो हमने क्या लिया था 90, 90 होने से तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 से तो छोटा हो जाएगा, 1 तो नहीं होगा। 90 होने से ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक ही ऑप्शन गया है, ठीक है ना। चलो क्या कर सकते हैं, किस्मत जो फूटा है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लिया कि इसको x मान लेते हैं, मॉड है, ध्यान देना। मॉड का हटाने के लिए दो तरीका है, एक है कि हम प्लस माइनस लिखे, और एक है हम स्क्वायर लिखे। एक्चुअली आइडिया क्या है, क्योंकि ये ट्रू होगा ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसमें x का वैल्यू जो भी होगा, हम एक क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे इसमें से, और दिखाएंगे क्योंकि ये सच है कुछ भी थीटा के लिए, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट में x आना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक किसी और का बनना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक कोई फंक्शन का क्वाड्रेटिक बने, ताकि हमेशा रियल रूट हो, ये चीज रियल होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर, और ये क्या है, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर, अंदर में साइन प्लस रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा इधर, थीटा है ना, जो लिखा नहीं वो थीटा है, और कुछ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ही है ना इधर, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। कुछ इस टाइप का बन गया। चलो लिखते हैं, क्या बनेगा ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, ये थीटा है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हमको, क्योंकि हमको x चाहिए और ये अल्फा चाहिए, तो आई विल राइट ए क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में, ठीक है ना। थीटा के टर्म्स में हम क्वाड्रेटिक लिखेंगे, तो थीटा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक लिखेंगे, दो है साइन कॉस, इसमें से अगर हम एक में लाना चाहता है तो 10 में जाने से मेरा फायदा हो जाएगा, तो अगर हम cos 4 से डिवाइड करें,
cos 4 से डिवाइड करें तो क्या बनेगा, इधर 10, इधर क्या बनेगा, cos 4 होने से sec 4 आएगा, sec 4 को 1 + tan स्क्वायर का फिर होल स्क्वायर हो जाएगा। वो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ, अच्छा ये cos स्क्वायर थीटा, ये वाला चीज इधर भी, अच्छा ये सही किया है ना, देखो सही, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ एक्चुअली 10 और sec होने से, लेकिन यहाँ एक sin स्क्वायर बन जाएगा, उसको क्या करेंगे, एक बार चेक करते हैं। इसमें तो लंबा जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसमें हम और एक चीज कर सकते हैं, जो मेरा थीटा इक्वल टू अल्फा डाल देते हैं हम। थीटा इक्वल टू अल्फा डालने से ये आइडिया कहाँ से आया, थीटा इक्वल टू अल्फा, ये छोटा हो जाता है, सिंपलीफाई हो जाता है, रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर क्या बचता है, cos थीटा, अंदर में बचता है sin थीटा प्लस, क्या बनेगा बोलो तो, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, तो √2 sin थीटा बनेगा। तो इसमें से अगर √2 + 1 sin थीटा कॉमन लोगे तो √2 + 1 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा जब भी देखो तो 2 से इंटू करके 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, √2 + 1/2 sin 2 थीटा। अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना है, इसका मॉड दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, √2 + 1/2। ये वही बोला है, k का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो k का वैल्यू क्या होगा, देखो तो √2 + 1 1.4 + 1/2 2.4/2 यानी 1.2, ठीक है। अच्छा 2 थीटा अगर 1 जा रहा है, हमने क्या लिया, 2 थीटा को क्या लिया, 2 थीटा मतलब sin 2 थीटा 1, तो 2 थीटा हमने क्या लिया 90 लिया, तो थीटा तो अब क्या है π/4, हमने थीटा और अल्फा को π/4 ले लिया, दोनों सेम लिया था। अब देखो कौन सा आंसर में अल्फा का वैल्यू π/4 डालने से 1.2 आ रहा है अराउंड, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो 2 के ऊपर चला जा रहा है, तो ये सब तो होगा नहीं, देख के लग रहा है। तो इसमें तो डायरेक्ट ही आ जाता है, ऑप्शन ए भी नहीं, क्या होता है 1 प्लस ये क्या होता है 1/2, कितना आ जाता है ये, अरे डायरेक्ट आ जाना चाहिए था, 1.5 है, 2 + 1 मैक्सिमम वैल्यू, मतलब हम कम कब ले रहा था, जब इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, π/2 मतलब थीटा है अपना π/4, अल्फा भी π/4 है, π/4 मतलब 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, √3/2, ये तो √3/2 आएगा नहीं। अच्छा यहाँ से नहीं आना चाहिए, बट ये तो एग्जैक्टली ये दोनों सेम नहीं आ रहे, ठीक है ना, जब ये मैक्सिमम होगा तब वो भी मैक्स होना चाहिए। π/4 डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, √2 + 1 √2 + 1 1.4 2.4 1.2, ये किसका है 1.5 का रूट, 1.5 का रूट कितना है, 1.2 है अराउंड, 1.2 कितना 1.44 है, समझ में आना, क्योंकि एग्जैक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि हमने तो ये अप्रोक्सीमेट किया हुआ है, ठीक है ना, इट इज कमिंग, ठीक है ना, तो वहां से डायरेक्ट दिख गया कि ये होगा आंसर, ये दोनों में से कोई एक हो सकता था, क्योंकि दोनों ही आंसर देगा, लेकिन ये तो हमने पहले ही किससे एलिमिनेट किया पता नहीं, 30-30 ना 30-90 कोंडा दे देने को 30-90 ना 30-30 दिया कोंडा देने, कुछ एक देके हमने इसको 30-90 से ना 30-90 से हमने एलिमिनेट किया था, तब वो 1 के ऊपर चला गया था, ये 1 में रह गया। ये तो डुप्लीकेट मेथड है, मतलब एग्जाम में हम ऐसे भी देख सकते हैं, थीटा इक्वल टू अल्फा भी हम ट्राई कर सकते थे, ठीक है, उसमें 2 निकल जाएगा, फिर कुछ डाल के दे सकते, लेकिन ये वाला मेथड भी मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट तुम लोग तब तक मेंटेन में, ठीक है। हमने क्या किया,
मॉड नहीं, हमने सिर्फ अंदर वाला को x मान लिया, फिर रूट छोड़ के जो बाकी है सबको इस तरफ लाया, फिर स्क्वायर किया, तो उसमें हमारा ना रूट हट जाएगा। अभी चीजें थोड़ा इजी रहेगा। अभी देखो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, ये तो कॉस है ना, तो हम ये साइन बाई कॉस था ना, ये तो टेन थीटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख देता है, और ये 2x टेन थीटा बन गया। टेन को हमने कैपिटल टी रखा क्योंकि ये साइन बाई कॉस है, तो यहाँ ये हो गया टेन और फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो ये टेन थीटा का एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x टेन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। किसका क्वाड्रेटिक बना ये? टेन का, टेन थीटा का। एक्स का भी बनता है, लेकिन एक्स का बन के फायदा नहीं, क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू ही चाहिए, ठीक है ना। तो टेन थीटा का क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि ये हमेशा ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है ना, हमने ऐसे लिया कि ट्रू होना पड़ेगा। So that means it should exist, it should have a real roots, इसका कुछ रियल रूट्स होना चाहिए, नहीं तो ये कभी होगा नहीं, कभी ना कभी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, उस हिसाब से तो हमने इसको x लिया, तो मतलब इसका रियल रूट आना चाहिए। तो रियल रूट क्या होगा? d शुड भी इसका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। d क्या होगा? b स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से हम इक्वलिटी को डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ध्यान देना, जब इनइक्वलिटी आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज की कॉम्प्लेक्स के बाद ही बोर्ड में आएगा इनइक्वलिटी, तब हम देखेंगे इनइक्वलिटी को कैसे डील करें। तो 4x स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट अंडर रूट भी हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, x हम लोग समझ गए कि x का वैल्यू अंडर रूट, इससे डायरेक्ट रूट भी नहीं होता है, क्योंकि x पॉजिटिव है तो इसलिए हम कर पाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला भी x लिया था, ठीक है। तो वही बोला है, किससे छोटा होगा ये, ठीक है ना। तो किससे छोटा हो रहा है? 1 प्लस अंडर रूट, इससे छोटा हो रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, क्योंकि हमको सिर्फ रियल रूट्स आने से मतलब है, इसलिए इक्वल टू भी इधर है। हालांकि कुछ ट्राई करके अल्फा थीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट में ये साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, और लास्ट में आते आते आंसर मिल गया, उसी खुशी में। If u is equal to this, then the difference between the maximum, ये वाला क्वेश्चंस तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हमको मिल जाएगा थ्योरी में, लेकिन है बोल के अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वाला ऐसे भी लंबा है थ्योरी, तो ये दिखाने से थोड़ा छोटा हो जाएगा, टाइम भी है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। देखो, एक रूट को अगर हम इधर लाएंगे भी, तब भी स्क्वायर करने से रूट रह जाएगा। जैसे उससे पहला मैं एक ही रूट था, तो उसको सिर्फ उधर रखा, तो इधर, तो उस रूट को एक तरफ रखा, बाकी को इस तरफ लाया, तो एक बार में चला गया। यहाँ तुम कुछ भी करो, एक बार में कभी भी नहीं जाएगा स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। इसको भी इधर लाएंगे तो 2ab में एक रूट रह जाएगा,
वो चला जाएगा लेकिन यहाँ एक रूट रह जाएगा। तो इसलिए हम जैसे ऐसे ही रख रहे हैं। इसको स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक बनेगा, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बनेगा, फिर ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर एक बनेगा, ठीक है। जब तुम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तब ये आ गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या बचेगा 2ab। ये है अपना, समझ में आया ना। जब सिंपल इसका प्लस होगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, यही बचेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते देखते हैं उसके अंदर क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा a4 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो तुम्हें दिख जाएगा यहाँ क्या बनेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक बनेगा स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे ये क्या दोनों साइन से नहीं क्या, क्वेश्चन देखो तो मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, सही है ना, ठीक है। तब मैं लिखता हूँ स्क्वायर बी स्क्वायर cos टू द पावर 4, और ये बनेगा स्क्वायर बी स्क्वायर साइन टू द पावर 4। फिर क्या बनेगा, और एक b4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है वही चल रहा है। ये तो जैसे ऐसे रहना, तो प्लस 2 a4 प्लस b4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन 4 cos 4। इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस बी होल स्क्वायर माइनस इसको भी हम एक 4 देके और इसको साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। थोड़ा छोटा कर ले, साइन कॉस को एक साथ देखने से मन करता है ऐसा करने का, ठीक है ना। 2 साइन कॉस होल स्क्वायर लिख दिया साइन 2 थीटा, उसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2। यहाँ क्या बनेगा, ये समझ में आ रहा है ना, साइन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2। अरे ये फिर इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, वहाँ पर भी एक बनेगा, ठीक है। चलो बाद में, इधर हमको फिर दिख गया साइन को एक साथ, वहाँ हम फिर बनाएंगे। थीम क्या है इसका, मैक्सिमम मिनिमम बनाने का थीम क्या है, इसको अगर छोटा करके एक साइन या कॉस हम ले पाए तो मैक्सिमम में साइन को 1 कर देंगे, मिनिमम में साइन को 0 कर देंगे, फिर कॉस होगा। इतना सारे में तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबको कंपेक्ट करके एक छोटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लाने का थीम है मेरा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा, देखो a4 प्लस b4 बाई 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ और एक बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ और एक बन रहा है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें भी एक डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बनता है, सही है ना। देखो पूरा एक ही हम मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म रह गया, सिर्फ साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो हम कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन रहा है a4 प्लस b4 बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस अब ध्यान दो तो बोलो तो ये है यू स्क्वायर। अब यू मैक्सिमम होगा, यू स्क्वायर ही पूछा है वो लोग ने, तो और भी अच्छा, डायरेक्ट यू स्क्वायर के वैल्यू पूछा। अब बोलो तो इसका मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, यहाँ डिफरेंस पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस। तो यू स्क्वायर मैक्स कब होगा, जब ये वाला 1 होगा मैक्सिमम वैल्यू, तभी होगा क्योंकि प्लस हो रहा है ना ये। अच्छा तब इसको 1 करके कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट, ये 1 हो गया, तो अंदर में क्या बचेगा
अगर मैं 4 एलसीएम करूँ 1/4 तो बनेगा a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अरे इसके साथ खोल के थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए था ना। क्योंकि इधर भी है एक स्क्वायर स्क्वायर, उसको अलग से रख के क्या करना। बाई 4 जब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, एक से आधा चला जाएगा तो आधा ही बचेगा, प्लस बन जाएगा पूरा। ठीक है, अब एलजेब्रा है, नीचे 4 एलसीएम करने से क्या होगा, a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला हो गया a प्लस b होल स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और इधर 2 इधर 2, तो क्या बन रहा है अल्टीमेटली 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये अपना आया मैक्सिमम वैल्यू। और यू स्क्वायर मीन, मीन क्या होगा, मीन में तो इजी है, ये जीरो हो जाएगा मीन में दिस विल बिकम जीरो। तो क्या बनेगा, तो फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट, ये पूरा जीरो हो गया, क्या बचा सिर्फ a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बनेगा a प्लस b होल स्क्वायर। अब तुमको पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, व्हाट दे हैव आस्क्ड यू, खत्म नहीं हुआ इनका, खत्म नहीं होता है इनका चाहत से बढ़ते रहते हैं। इतना कर लिया, बोले इतना मैं खत्म करो ना, अभी इन दोनों का डिफरेंस भी चाहिए। डिफरेंस मैक्स और मीन का डिफरेंस, ठीक है। मैक्स क्या था अपना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर। ऑप्शन डी लंबा है थोड़ा सा, लेकिन आई थिंक 19 ABC आर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल साइन ए साइन बी साइन सी, फिर वही एपीजीपी वाला। कॉट से साइन में जाना है तो सबसे पहले साइन में लेकर चला जाओ, साइन कॉस में क्या आता है, ये cos a/2 बाय sin a/2 इज इक्वल टू 3 sin c/2 डिवाइडेड बाय cos c/2। करने का तो बहुत कुछ मन कर रहा है, लेकिन क्या करो ये सोचो। ट्रायंगल भी है ना, ये भी अपना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर साइन ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी ये सबका फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos a/2 into cos c/2 is equal to 3 sin a/2 sin c/2। ठीक है, एक्चुअली अपना a/2 से a में आना है, ये आने से ध्यान थोड़ा अच्छा होता, ओ आने से अच्छा होता, नहीं तो जाके कोई फायदा नहीं है, ओ आने से अच्छा होता। अच्छा इससे क्या होगा अपना, इसमें से क्या आएगा, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसमें से क्या आएगा, a प्लस c/2 b/2 आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, साइन ए चाहिए। मन तो ऐसा कर रहा है कि इसके साथ एक cos a/2, अच्छा ऐसा करते हैं, वही करते हैं, करके फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको सब मल्टीपल से a में आना है। ऐसा करूँ इधर एक cos a/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है,
तो फिर 2 साइन साइन ए बनेगा, ठीक है ना। और उधर में cos c बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इधर क्या बने, 2 दे देता हूँ एक्स्ट्रा। तो क्यों किया, क्योंकि ये साइन ए आना चाहिए, उस टेम्पटेशन में मैं किया। और इधर 3 इंटू साइन सी आ गया। अच्छा, और इधर क्या आ गया, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2, इसका भी फॉर्मूला है, क्या है वो जो अभी बोला था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। लेकिन अपने को क्या चाहिए था, साइन चाहिए था ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर सकते हैं। अपने को साइन होने से बेटर होता, ये तो हमने चला गया था इसका टेम्परेचर में, लेकिन उधर तो उल्टा पुल्टा आ गया, साइन ए साइन बी साइन सी। एक 3 भी है, 3 किस लिए है, 3 किस लिए है, कॉट ए ट्राइंगल है, ए प्लस बी प्लस सी पाई है, तो 10 का क्या फॉर्मूला था, समेशन 10 है 0 ए बाई 2 बी बाई 2 10 ए बाई 2 बी बाई 2 उधर से तो नहीं बन रहा है, इधर से स्टार्टिंग में क्या प्लस था, क्या प्लस लिया था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, लेकिन उससे तो कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो करके देखो क्या आ रहा है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए मैं अभी चुपचाप बैठा हूँ। कॉज ए कॉस भी साइन ए साइन भी, कॉज ए माइनस भी आएगा, नहीं आ रहा है ना, शॉर्टकट वाला भी काम नहीं किया। मैंने क्या बोला, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है।